नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। जो साथी इस वीडियो सीरीज में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का एक एक बारीकी के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने भरपूर तरीके से राजस्थान के भूगोल की चर्चा कर रखी है, जो कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के अलावा हमने वहाँ के जो नदी तंत्र हैं उनकी चर्चा की और साथ साथ में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा की थी। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक में कंपटीशन के लिए काफ़ी होगा, और वो है राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ। देखिए, मिट्टियों से रिलेटेड भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मिट्टियों के बारे में भी हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मैटर से बाहर या फिर आने वाली क्लासों में हम मिट्टियों के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल जाना हो सकता है। ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता। चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि मिट्टी क्या है। मिट्टी जो है वह एक चट्टानों का चूर्ण है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। और भूगोलवेत्ता भी मानते हैं कि मिट्टी जो है वह चट्टानों का चूर्ण है, ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जरा सोचिए, आपके घर में कोई मार्बल का टुकड़ा है या फिर ग्रेनाइट का टुकड़ा है, तो वो भी तो एक चट्टान है। क्या उसका चूरा बनाने से वो मिट्टी बन जाएगी? नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है कि मिट्टी है वह चट्टानों का चूर्ण है, लेकिन उस चूर्ण के अंदर खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा जब होती है तो उसे हम मिट्टी कहते हैं। यानी चट्टानों के चूर्ण के अंदर खनिज तत्वों की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा जब होती है उसे हम मिट्टी पुकारते हैं, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। आपको पता होगा, मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी पुकारा जाता है। मिट्टियों का वर्गीकरण जो है वह अलग अलग प्रकार से किया जाता है। वैसे स्थान के आधार पर मिट्टी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। स्थान के आधार पर, जिसमें स्थानीय या स्थानिक मिट्टी होती है, और एक होती है विस्थापित मिट्टी। विस्थापित मिट्टी जिसमें मृदा का अपरदन होता है, नदियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो है मिट्टी इधर से उधर प्रवाहित होती है या उड़ती है और उड़ के किसी और स्थान पर चली जाती है या प्रवाहित होकर अलग स्थान पर चली जाती है, उसे हम विस्थापित मिट्टी कहते हैं। वैसे मिट्टियों के वर्गीकरण की अगर चर्चा करें तो वर्गीकरण चार हिस्सों में है। स्थान के आधार पर, रंग और गुण के आधार पर। स्थान के आधार पर अभी अभी मैंने बता दिया, एक तो स्थानिक मिट्टी और एक विस्थापित मिट्टी। और रंग और गुण के आधार पर हम चर्चा अभी कुछ देर में करने वाले हैं। तीसरा है वैज्ञानिक आधार पर, और चौथा है कृषि विभाग, राजस्थान कृषि विभाग के आधार पर। ये दो आधार पर जो मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है, यह एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं। बाकी स्थान और रंग गुण के आधार पर इतने सवाल नहीं आते। स्थान के आधार पर एक तो स्थानीय मिट्टी और एक विस्थापित मिट्टी, ठीक है। रंग और गुण के आधार पर मिट्टियों के प्रकार हम आज की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, मिट्टियाँ भी बहुत सारी हैं, ठीक है, और वर्गीकरण भी अलग अलग आधार पर हैं। तो वर्गीकरण के हिसाब से भी, मिट्टियों के प्रकार के आधार पर भी हम मिट्टियों का अध्ययन करेंगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट होगा वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण और कृषि विभाग के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में सवाल रहता है, तो उस आधार पर हम करने वाले हैं। देखिए, रंग और गुण के आधार पर मिट्टी के 7 या 8 प्रकार बताए जाते हैं। वैसे ऑथेंटिक पुस्तकों में मिट्टी का वर्गीकरण रंग और गुण के आधार पर 7 ही बताए गए हैं। 8वां प्रकार जो है वह स्पेशली गाइड बुक में लिखा होता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मिट्टी रंग और गुण के आधार पर 7 भागों में विभाजित की गई है। रेफरेंस बुक, ऑथेंटिक बुक
प्रामाणिक स्रोतों के अनुसार गाइड्स बुक में मिलता है 8 प्रकार, और 8वां प्रकार उन्होंने पर्वतीय मिट्टी को भी बताया है, ठीक है, जिसको ऑथेंटिक राइटरों ने स्वीकार नहीं कर रखा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रेतीली मिट्टी। देखिए, रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं, शब्द से ही पता चलता है। रेत से बनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, बालू से बनी हुई मिट्टी, यह काफ़ी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसमें बड़े कण होते हैं और यह जल को सोख कर एक स्थान पर एकत्रित नहीं कर सकती, इसमें नमी नहीं हो सकती, इसलिए बहुत ही कम उपजाऊ होती है। और खेती के लिए, सिंचाई के लिए अगर इसको उपयुक्त बनाना है तो इसमें अधिक से अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, उर्वरकों की यानी खाद बीज की ज़रूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की बहुत कमी होती है, ठीक है, और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और इसमें स्पेशली मोटे अनाज पैदा होते हैं। और यह इसके भी 4 प्रकार हैं अलग से रेतीली और बलुई मिट्टी के। एक तो पूरा रेतीली बालू जो पूरे पश्चिमी राजस्थान थार के रेगिस्तान में पाया जाता है, जो बिल्कुल भी अनउपजाऊ होता है, भले आप खाद डालें, बीज डालें, कुछ भी डालें, कुछ भी नहीं उगता। और एक होती है रेतीली लाल मिट्टी, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। देखिए, लाल है तो लोह तत्व जो है वह होगा ही होगा, लोहे का अंश होगा, यानी लोह ऑक्साइड होगा, तो उसमें लोहांश अधिक होता है, इसलिए वो लाल होती है। यह स्पेशली सीकर, जोधपुर, पाली और झुंझुनू इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा इसका उपभाग है रेतीली बलुई मिट्टी का, वह है भूरी पीली मिट्टी, ठीक है, जिसे सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। यह नागौर और पानी क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी, जिसे सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा इसका रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी का प्रकार है खारी और लवणीय मिट्टी। ये बिल्कुल ही भी अनउपजाऊ होती है, बिल्कुल इसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं। बाड़मेर, जालौर और नागौर क्षेत्र में पाए जाते हैं ये मिट्टी। अब दूसरा प्रकार देखते लेते हैं रंग और गुण के आधार पर, और दूसरा प्रकार है मिट्टी का, वह है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं, और भूरी मिट्टी भी कहते हैं। यह स्पेशली पाई जाती है नदी के बेसिन में। नदी का जो बेसिन होता है वहाँ पर, नदी के बहाव क्षेत्र में जहाँ नदी का फैलाव हो जाता है, वहाँ ये मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। यानी राजस्थान में यह स्पेशली पूर्वी मैदान में फैली होती है, जहाँ पर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर ये मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, ठीक है। स्पेशली माही, चंबल, बनास और बाणगंगा के बेसिन में यह अधिकतर पाई जाती है। बेसिन जहाँ पर नदी का बहाव काफ़ी फैलाव में होता है, ढलान में होता है, वहाँ पर होती हैं। इस मिट्टी के अंदर चूने, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, और नाइट्रोजन और जीवाश्म यानी फॉसिल्स की मात्रा अधिकतर होती है। नाइट्रोजन और जीवाश्म अधिक होता है, चूने और फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। ये विशेष तौर से तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है कृषि के लिए, और इसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, लेकिन विशेष तौर से तिलहन ज़्यादा उत्पादित होता है इस मिट्टी के अंदर। तीसरा मिट्टी का प्रकार है लाल और पीली मिट्टी। देखिए, लाल है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके अंदर जो है वह लो ऑक्साइड है, यानी लोहांश की मात्रा अधिक है। और आपको भी पता है कि लोहे का जल के साथ में जब मिश्रण होता है, जिसे हम जल योजन कहते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जल गिरता है तो जंग पकड़ लेता है, ठीक है। और जंग क्यों पकड़ता है? क्योंकि लोहे के साथ में जल का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण की वजह से लोहे का रंग जो है वह पीला पड़ जाता है। यानी लाल मिट्टी जिसमें लोह तत्व की मात्रा यानी लोह ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है, और साथ साथ में पानी की वजह से उसमें आर्द्रता भी काफ़ी होती है, नमी भी काफ़ी होती है, इसलिए वह पीली पड़ जाती है। इसलिए ये दोनों एक साथ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें लोहांश की, लाल मिट्टी में लोह ऑक्साइड यानी लोहांश की अधिकता होती है, और इसमें जल योजन से इसका रंग पीला पड़ जाता है, इसलिए हम इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। जल योजन होता है अधिकतर आर्द्रता के कारण, क्योंकि आर्द्रता होगी यानी जहाँ वर्षा ज़्यादा है वहाँ पर ऐसा अक्सर होगा। और इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है,
इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। लोहांश यानी लौह तत्व अर्थात लौह ऑक्साइड ज़्यादा होता है। इस लाल मिट्टी में आर्द्रता अधिक देर तक रहती है, यानी पानी की नमी अधिकतर रहती है। यह विशेष तौर से मध्य अरावली और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। जैसे मैं स्टेट आपको गिना दूँ, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में अधिकतर ये मिट्टी होती है, जिसमें मोटे अनाज और स्पेशली मक्का के लिए ये काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, तो ये 3 मिट्टियों के प्रकार आज की क्लास में मैंने आपको बताए और हम थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन अच्छे से करेंगे, सारा कुछ इसके अंतर्गत लेंगे। अभी हम रंग और गुण के आधार पर मिट्टियों के 7 प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसके आगे वाले प्रकार मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों को किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया वो सारा बात करेंगे अपन। और उसके बाद में कृषि विभाग के आधार पर मिट्टियों को कैसे बांटा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन एग्ज़ाम में इसका वेटेज भी काफ़ी लंबा है, इसलिए हम लंबे तरीके से ही इसको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।